हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BGLA 137 ब्लॉक 3 यूनिट 10 दैट इज स्ट्रक्चर वर्ड्स टू ऑक्सिलरीज। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हो। ऑल्सो इसमें भी, इस यूनिट वाले में भी प्रीवियस यूनिट की तरफ पैसेज है एक, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। पहले आप पैसेज पढ़ लेना, देन क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, तो पहले टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब ऑकर हो सकती है खुद से, मतलब अगर आप मेन वर्ब की बात करते हो तो वो खुद से भी ऑकर हो सकती है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वगैरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैवेंट एनी मनी। ठीक है, वाइल ऑक्सिलरी कभी भी विदाउट मेन वर्ब नहीं हो सकती है ऑकर। ठीक है, फॉर सपोज आप सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो, वो मीनिंगफुल भी होगी, लेकिन सिर्फ ऑक्सिलरी का यूज़ आप नहीं कर सकते हो कोई भी सेंटेंस बनाने में, वो फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि जब भी एक वर्ब फ्रेज होता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब होता है, ठीक है, तो जो लास्ट वर्ब होगा उस फ्रेज में उसे मेन वर्ब बोला जाता है। ठीक है, वाइल अदर जो वर्ब होते हैं वो ऑक्सिलरी की तरह काउंट होंगी। ठीक है, फिर से सुनो, जो एक वर्ब फ्रेज होता है, ओवरऑल वर्ब फ्रेज, ठीक है, अगर आप उसको देखते हो उसमें एक से ज़्यादा अगर वर्ब है, ठीक है, तो सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ब यूज़ हुई है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, वही मेन वर्ब होगा। बाकी के जितने भी वर्ब्स उसमें यूज़ हुए उसे हम एज एन ऑक्सिलरी काउंट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। वैसे देन कुछ ऑक्सिलरीज ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब के साथ ऑकर होते हैं, क्योंकि सर्टेन कंस्ट्रक्शन होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉसिबल नहीं है कि वो मेन वर्ब के बिना सेंटेंसेस बना सके। फॉर एग्जांपल द नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होती है, ठीक है, वो सिंपल वर्ब फ्रेज के साथ यूज़ होती है। ऑल्सो इनके साथ ज़रूरी है यूज़ करना ऑक्सिलरीज का। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत सारी ऑक्सिलरीज ऐसे हैं जो मेन वर्ब्स के साथ मतलब यूज़ की जाती है जब हमें सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मेन वर्ब तो अपने आप में भी ऑकर हो सकते हैं, बट फिर भी अगर हमें सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन या सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करना हुआ या एक्सप्रेस करना हुआ तो हम बहुत सारी ऑक्सिलरीज का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सिलरीज का कोई यूज़ ही नहीं है, मेन वर्ब के साथ उसका यूज़ है जब हम सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये था दोनों के का डिफरेंस। हम आ जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे। ऑक्सिलरीज में भी टाइप्स है। फॉर सपोज बी, हैव, डू। अब ये होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, अगर आप एज अ मेन वर्ब हैव को एज अ मेन वर्ब देखते हो तो इट विल बी लाइक यू ऑट टू हैव सम न्यू क्लोथ्स। ठीक है, अब ये हैव मेन की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। ठीक है, वाइल अगर आप हैव को एज एन ऑक्सिलरी देखते हो तो ही मस्ट हैव सीन यू पासिंग, सॉरी, ही मस्ट हैव सीन यू पासिंग। ठीक है, तो मीनिंग चेंज, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे यू ऑट टू हैव सम न्यू क्लोथ, हैव ही इस चीज़ को मेनली डिफाइन कर रहा है कि हैव मतलब होना चाहिए। ठीक है, बट दूसरे वाले में जब ये यू मस्ट हैव सीन यू पास मतलब उसने देखा होगा, जस्ट दैट वे में। ठीक है, वैसे ही अगर आप बी को एज अ मेन वर्ब देखते हो तो आई एम सैबी। अब यहाँ पे मत बोलना कि बी ई नहीं है, ठीक है, इतना बेसिक आपको बचपन में पढ़ाया गया। ठीक है, कि बी को कैसे एम में चेंज कर रहा है, तो दैट इज आई एम शैबी। ठीक है, वाइल अगर आप बी को एज एन ऑक्सिलरी बात की तरह देखते हो तो आई एम बीटन। इसमें क्या अलग है भाई, दैट इज कूल। ठीक है, दोनों में सेम लग रही है मुझे नहीं पता, मुझे डिफरेंस नहीं पता, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊँगी। हम आ जाते हैं डू पे। ठीक है, ये इसका मेरे को भी बता देना अगर होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो डू एज अ मेन वर्ब है, डू एज यू आर टोल्ड। ठीक है, डू एज यू आर टोल्ड। अब डू को अगर आप ऑक्सिलरी के देखते हो तो डू आस्क ईवी द नेम ऑफ हिज टेलर। ठीक है, अब यहाँ पे डू मेन नहीं है। ठीक है, जस्ट कि बिना डू के भी फंक्शन कर पा रही है ऑक्सिलरी में कि आस्क ईवी टू नेम हिज टेलर। ठीक है, बट मेन वर्ब में इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एज यू आर टोल्ड बस नहीं हो सकता, डू एज यू आर टोल्ड ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, तभी मीनिंग कन्वे हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बी, हैव या डू को प्राइमरी वर्ब्स की तरह माना जाता है जब भी वो ऑकर होती है। ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी, तो उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी प्राइमरी वर्ब है अगर वो ऑक्सिलरी की तरह फंक्शन कर रही है तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी। और ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यही मतलब
यही स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं जो कुछ मीनिंग के साथ, ठीक है, ऑन देयर ऑन भी ऑकर हो सकते हैं, ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आप बोलो तो, ठीक है। हर चीज़ में इसका इंक्लूजन, मतलब आप ग्रामेटिकली एक्चुअल में चीज़ों को, सेंटेंसेस को, कई सारे, ठीक है, नॉट ऑल, कई सारे सेंटेंसेस को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है। अब इसे इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि आप ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शंस वगैरह को, जैसे कि टेंस वगैरह में डिफरेंस आपको बताना हुआ तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस के कंप्लीशन, मतलब कोई भी एक्शन जो हुई है, ठीक है, उसका कंप्लीशन या नॉन कंप्लीशन की अगर आप बात करते हो उसमें भी आपको यूज़ करना है, चाहे वो नंबर आप में यूज़ कर रहे हो, पर्सन्स में यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें में आपको यूज़ करनी पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप मॉडल ऑक्सिलरीज और उनकी मीनिंग की बात करते हो तो ये डिस्टिंक्शन शो नहीं करते, जैसे इससे पहले वाला डिस्टिंक्शन शो कर रहा था टेंस में, नंबर, पर्सन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ में, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इनकी जो फॉर्म है वो एक जैसी ही रहती है, वो सेम ही रहती है हर बार, ठीक है, मतलब टेंसेस चेंज नहीं, उनके नंबर, पर्सन ऐसे चेंज नहीं होते हैं। और ये तब यूज़ किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी को जब हम मीनिंग के कुछ सेड उस सेंटेंस में डालना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कुछ सेड ऑफ मीनिंग आप बोले, सम पार्ट ऑफ मीनिंग अगर हम उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये होते हैं, मतलब ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है। मतलब जब वर्ब होते हैं प्रिंसिपल क्लोज में, अगर वो जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज में अगर वो पास्ट टेंस में, ठीक है, तो कुड, माइट, वुड एंड शुड, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है पास्ट टेंस में ही, मतलब आप इसको प्रेजेंट में, फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे। अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है तो मॉडल ऑक्सिलरी का आप उस टाइम यूज़ करोगे एंड उसे पास्ट फॉर्म में ही करोगे, जस्ट टू ऐड अ मीनिंग। आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हो अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हो तो, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वहाँ पे आपको उसका जो भी कैन, मे, वुड, शल, ये सारे का पास्ट फॉर्म ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। हम आ जाते हैं कैन और कुड पे भी देख लेते हैं। कैन यूज़ किया जाता है जब आप कुछ बोलना चाहते हैं किसी को, ठीक है, और आप फ्री है, मतलब आप वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो कैन यूज़ किया जाता है। मतलब एक तो कि आप बोलना चाहते हो किसी को एंड आप फ्री हो बोलने के लिए, आप खुल के बोल सकते हो, ठीक है, तब आप कैन की बात करते हो। वेल कुड तब होता है जब हम चाहते हैं एक्सप्रेस करना खुद को, ठीक है, कि हमारी जो एबिलिटी है ये पास्ट, एक तो पास्ट फॉर्म में होगा, दूसरा हम चाहते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं कि हम ये चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक जनरल एबिलिटी आप बोल सकते हो जो पास्ट में थी, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो। देन मे और माइट की अगर आप बात करते हो तब मे अनलाइक, मतलब एक एक्सप्रेस कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है मे, ठीक है, कि वो हो सकता है, मतलब इसके एकदम वो नहीं है बट वो हो सकता है, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि वो परमिशन वगैरह लेने के लिए कि मे आई हैव दिस, मे आई गो देयर, समथिंग वैसे, ठीक है, कि परमिशन लेने के लिए, या परमिशन जब वो सीख करते हैं फॉर्मल स्टाइल में तब हम मे का यूज़ करते हैं, जब मे आई कमिंग बोलते हैं ना स्कूल वगैरह में, तो उस तरीके से, ठीक है। मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी है कि शायद, मतलब मैं हो सकता हूँ, या एक परमिशन मांगने के लिए हम यूज़ करते हैं। वाइल माइट जो होता है वो थोड़ा लेज़र डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करता है मे के कंपैरिजन में, मतलब मे से थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें दिखाता है कि फॉर सपोज परमिशन वगैरह लेने के लिए, ठीक है, लेकिन ग्रांट के लिए नहीं। फॉर सपोज जब हम मे का यूज़ करते हैं ना परमिशन लेने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला हाँ बोलेगा, इसलिए हम जब किसी क्लास में घुसने के लिए मे आई कमिंग बोलते हैं, हमें पता होता है कि वो ग्रांट होने वाली है या वो चीज़ें ग्रांटफुल है, इसलिए हम मे का यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि नहीं, थोड़ी ज़्यादा हिचकिचाहट है, सामने वाला अलाउ करेगा या नहीं, उस सेंस में जब हम परमिशन मांगते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता वो ग्रांट होगी या नहीं होगी, तो हम माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेटर डिग्री ऑफ हेजिटेशन या डाउट होता है किसी भी पर्सन के मन में अगर वो माइट का यूज़ करता है कि आई माइट हैव दिस कॉफ़ी, ठीक है, देयर इज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ हेजिटेशन। वाइल अगर आप विल एंड वुड और सेल एंड शुड की बात करते हो तो समटाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स होती है जो अबाउट द फ्यूचर होती है, ठीक है, लेकिन एक थ्रू मीनिंग वो कन्वे नहीं कर सकती या थ्रू सेंस नहीं कर सकती है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट में। अगर आप पास्ट या प्रेजेंट की बात करते हो तो आप एकदम बहुत ही ज़्यादा श्योर नहीं होते हो कि हाँ ये तो ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है, बट जब आप फ्यूचर की बात करते हो तो आपको नहीं पता वो एक्चुअली सही होगी नहीं, आपको बस ये पता है, अंदाज़ा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट हमेशा रहती है जो फ्यूचर के लिए हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं ऐसा बोलना कि इट इज़ लाइकली, ठीक है, या इट इज़ पॉसिबल, या इट इज़ सर्टेन दैट ही विल लाई, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोलेगा,
ठीक है, ऐसा चांसेस है कि वो झूठ बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये तब विल का यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आप सर्टेन है थोड़े से, फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जो विल एंड शल होता है, जिसको ऑफन यूज़ किया जाता है जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, तो वो बहुत सारे मॉडल सेंसेस भी कैरी करते हैं। फॉर सपोज प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होती है, विलिंगनेस के लिए यूज़ होती है, इंटेंशन या इंसिस्टेंस, ऑर्डर वगैरह लेने के लिए भी यूज़ होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वाइल अगर आप शल की बात करते हो तो ये तभी यूज़ होती है जब जो फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट है मेन, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है। मतलब आई या वी का यूज़ किया गया है ताकि हम एक डिटर्मिनेशन को या एक इंटेंशन को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, या एक प्रेडिक्शन कर सके, बट तभी जब हम वो फर्स्ट पर्सन में कर रहे हैं। अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तभी शैल का यूज़ होगा, ठीक है। ऑल्सो अगर ये ऐसा है कि बाय चांस ये सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, मतलब हाँ, थर्ड पर्सन के साथ यूज़ की गई सब्जेक्ट में, तो वो एक डिसीजन दिखाएगा या डिटर्मिनेशन दिखाएगा, कोई इंटेंशन या प्रेडिक्शन नहीं होगी। अगर वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ हुई है तो वो एक ट्रेंड, वो डिसीजन जो होता है ना, वो एक्चुअल डिसीजन उसे दिखाएगा या डिटर्मिनेशन को दिखाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर कि हाँ वो एक्चुअल में श्योर है उस चीज़ों को लेके, ठीक है। अगर आप विल एंड सल की बात करते हो तो वुड वुड और शल की बात करते हो तो वुड एंड शुड यूज़ की जाती है पास्ट फॉर्म में। अगर हम पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड शल देखते हैं तो, ठीक है। अब ये मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, कि मतलब रिपोर्टिंग वर्बल है, रिपोर्टेड स्पीच में तो वो मॉडल वगैरह को कैरी करते हैं। फॉर सपोज ही सेड दैट वन डे आई वुड रिग्रेट माई एक्शन। अब ये है प्रेडिक्शन, ठीक है। अगर आप विलिंगनेस में देखो तो ही वुड नॉट टेल मी द सीक्रेट, ठीक है, विलिंगनेस है। दूसरा लाइकलीहुड की अगर आप बात करते हो, शी शुड बी हियर टुडे, ठीक है, लाइकलीहुड आप दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म में वो चीज़ें यूज़ होती है रिपोर्टेड स्पीच में। वाइल अगर आप मस्ट की बात करते हो तो ये एक्सप्रेस करती है कोई भी नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को, कंपल्जन को, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो स्पीकर के थ्रू इम्पोज की गई है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव न्यू क्लॉथ, अब ये नेसेसिटी है, ठीक है, कि यू मस्ट हैव न्यू क्लॉथ। वेल आई मस्ट राइट टू हिम, अब ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि आपने लगाएगी, आपको लिखना पड़ेगा काइंड ऑफ, ठीक है। ऑल्सो यू मस्ट रीपेड अ लोन, अब ये ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, कंपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो मस्ट तब होता है जब हम ग्रेटर डिग्री ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं या कंपल्शन वाली चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि ये तो कंपल्सरी है काइंड ऑफ, ठीक है। वाइल अगर आप ऑट की बात करते हो तो ये एक्सप्रेस करती है ये भी जैसे इसकी तरह कि नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को, लेकिन इसकी जो डिग्री होती है मस्ट के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है। मतलब दिखाती तो वही सेम चीज़ है बट मस्ट के कंपेरिजन में इसकी डिग्री थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, या ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो शुड के साथ सेम होती है, ठीक है। फॉर सपोज शी ऑट टू बी देयर नाउ, ठीक है। अब ये सजेशन है, आपने टोटल एकदम से वो ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी इंप्लीमेंट नहीं किया, मतलब है तो कि उसको होना चाहिए, बट एक टाइप का सजेशन कि ऐसा मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वो होनी चाहिए अभी वहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये बहुत ज़रूरी है, उसका होना ही पड़ेगा और कोई चांसेस नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है इसके अंदर में। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज के ऊपर, ठीक है। तो जब भी एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी को कंबाइन की जाती है मेन वर्ब के साथ तो वो कम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज निकल के आता है, ठीक है। रिमेंबर, एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी को अगर यूज़ किया जाएगा मेन वर्ब के साथ तो उसे कम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये सर्टेन रूल को कैरी करता है ताकि ये अनग्रामेटिकल ना हो जाए, और इनके 4 बेसिक टाइप ऑफ कम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज होते हैं, ठीक है। अगर आप टाइप ए की बात करते हो तो मॉडल +2 इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है। और इनकी मीनिंग डिपेंड करेगी मॉडल जो है ऑक्सिलरी का जो यूज़ की गई है उस पर। कि एग्जाम्पल आई विल रिंग अप, ही मे कम टुमारो, ठीक है, आई विल रिंग अप या ही मे कम टुमारो, ये, ठीक है। अगर आप टाइप बी की बात करते हो तो वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब इसकी मीनिंग भी डिपेंड करेगी जो मॉडल ऑक्सिलरी इसके अंदर यूज हुई है उस पर, ठीक है। ये ना मैं बताऊँ ऑनेस्टली मेरे टाइम में भी मेरे को ना ढंग से याद नहीं हो रही थी और इट्स वेरी कन्फ्यूजन कि ये रूल को याद रखो, ठीक है। वैसे तो नहीं आती है मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली, बट एक बार याद कर लेना अगर हो पाए पॉसिबल, ठीक है। बस ये याद रखना, टाइप ए में मॉडल +2 इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी और टाइप बी में वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। फॉर सपोज आई हैव ईटन, ही हैज़ रिजाइंड, ठीक है।
टाइप सी की अगर आप बात करते हो तो बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब ये किसी भी एक्शन को रिफ़र करेगा जो प्रोग्रेस में, मतलब अभी भी वो एक्शन चल रही है, उस चीज़ को रिफ़र करने के लिए बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ की जाती है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें कंप्लीट नहीं की गई, अभी तक स्टार्ट तो हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। फॉर सपोज अरुण इज वॉचिंग टीवी, ठीक है, मतलब उसने स्टार्ट तो किया, अब भी वो चला रहा है, ठीक है, अब भी वो वॉच कर रहा है टीवी को, उसने बंद नहीं करी है, ठीक है। वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप टाइप डी की बात करते हो तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब ये तब होते हैं जब जो पैसिव वॉइस होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करती है या प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मे बी जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर आप प्रेजेंट या पास्ट टेंस की बात करते हो, ठीक है, पैसिव वॉइस को तब यूज़ किया जाता है जब हमें एक ग्रेटर प्रोमिनेंस होता है किसी भी एक्शन का, ठीक है, कि परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से ज़्यादा हमें उस चीज़ को लेके है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब एक भरोसा आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। फॉर सपोज ही वॉज प्लेस्ड फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल की मतलब यूज़ किया गया है इसका, ठीक है। देन हम आ जाते हैं ऑक्सिलरी एज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज की आप बात करते हो, मतलब कोई भी जो कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज है उसकी जो पहली ऑक्सिलरी है, आप वर्ब फ्रेज आपको कैसे पता चलता है, जब एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी उसमें यूज़ की गई है, राइट। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज होगा उसमें जो पहली ऑक्सिलरी, सबसे पहली जो ऑक्सिलरी होगी उसको स्पेशल स्टेटस मिलती है, स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ों में दिख जाती है। फॉर सपोज जो क्वेश्चन यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, अब उसे सब्जेक्ट के फ्रंट में मूव कर दिया जाता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर सपोज यू विल गो, अगर ये सेंटेंस है, ठीक है, यू विल गो, तो उसको हम विल यू गो ऐसे कर देंगे, ठीक है, यू विल गो, विल यू गो, ठीक है। तो नॉर्मली यस और नो क्वेश्चन वाले में जो भी होता है, यस और नो टाइप वाले में, उसमें नॉर्मली हम इन चीज़ों को फ्रंट में मतलब सब्जेक्ट के पहले भेज देंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है, राइट, हर सेंटेंसेस में। बट जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी यूज़ की गई है और यस और नो वाले क्वेश्चन है उसमें हम पहली ऑक्सिलरी जो है उसे हम सबसे पहले सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में भेज देंगे, ठीक है। ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो भी नेगेटिव एलिमेंट नोट होता है, ठीक है, नहीं वाला जो एलिमेंट होता है वो अटैच की जाती है पहली ऑक्सिलरी के साथ और एक एब्रीविएटेड फॉर्म में, मतलब एन टी वैसे जो हम लिखते हैं ना उस तरीके से होता है, मतलब डायरेक्टली पूरा एन और टी पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, एन टी लिखेंगे, उसके बीच में वो डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू शुडंट हैव बिन वॉकिंग सो हार्ड, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, कि एक तो हमने जो नेगेटिव एलिमेंट है उसे अटैच कर दिया पहली ऑक्सिलरी के साथ, लेकिन किया भी कैसे, एक एब्रिविएटेड फॉर्म में, डायरेक्ट वे में नहीं किया, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि एडवर्ब्स हमेशा प्लेस होती है आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, जो भी पहली ऑक्सिलरी होगी उस वर्ब फ्रेज में, ठीक है, उसका जो एडवर्ब होगा वो हमेशा उसके बाद ही प्लेस होगी। फॉर सपोज ही मस्ट ऑफन हैव सीन यू पासिंग, ठीक है, ही मस्ट हैव सीन यू पासिंग भी लिख सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे एडवर्ब को हमेशा आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी लिखेंगे, ठीक है, कि ही मस्ट हैव सीन यू पासिंग, ठीक है। ऑल्सो जो पहली ऑक्सिलरी होती है वो हमेशा होल प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करती है, या होल जो आपका प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना, तो जो पहली ऑक्सिलरी होगी वो हमेशा पूरे प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करेगी या उसके लिए स्टैंड करेगी एक सर्टेन कॉज के लिए। फॉर सपोज मस्ट यू लीव टुडे, ठीक है, मस्ट आपका मेन चीज़ बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्टैंड कर रहा है उसके लिए, यू लीव टुडे वाले पे, ठीक है, कि मस्ट यू लीव टुडे। अब ये जो स्पेशल स्टेटस है पहली ऑक्सिलरी को जो दिया जाता है कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज में, इससे एज एन ऑपरेटर देखा जाता है। कोई भी पहली ऑक्सिलरी जिसको सबसे ज़्यादा एक स्पेशल स्टेटस दी गई है कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज में, उसे हम एज एन ऑपरेटर जानेंगे, जो उसका टर्म्स है, ठीक है, वो ऑपरेटर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई टेक्निकली नो कि मतलब ये यूनिट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस तो याद तो करना पड़ेगा और करो डिग्री ठीक है, पढ़ लेना 2-3 बार जब करोगे ना, या 3-4 बार जब उस चीज़ को बार बार उस रिपीटेड करोगे, इसलिए मैं बोलती हूँ एग्ज़ाम के पहले पढ़ लिया करो तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग में फिक्स हो जाती है कि आप जब 4-5 बार ऐसा पढ़ते रहोगे या उस चीज़ को देखते रहोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, एटलीस्ट अगर पूरी नहीं तो एटलीस्ट आपके दिमाग में तो फॉर्म्स आराम से वो आ जाएंगे, ठीक है, कि किस किस तरीके से होते हैं। 1-2 कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे, मेरे को ये पता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना ज़्यादा बार, मेक श्योर आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो, नहीं देखना है आपको एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा जाना है, जिससे मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, उससे ज़्यादा देखना है आप टेक्स्ट रिफ़र कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ टेक्स्ट रिफ़र कर लेना इसके लिए, ठीक है। एंड कोई कन्फ्यूजन होता है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।